तो हम लोग का 57 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 24 15, ठीक है, बोल रहा है 24 15 22 13 9 10 23 का परिसर क्या होगा। तो परिसर बराबर जो हम लोग का जो फार्मूला होता है ना, ठीक है, परिसर निकालने के लिए परिसर, ठीक है, परिसर निकालने के लिए होता है कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आया है, जो सबसे ज़्यादा नंबर है माइनस लोअर। तो सबसे ज़्यादा आया है 30 और सबसे कम आया है कितना 9। तो यहाँ कितना हो जाएगा 21। तो आंसर जो 21 होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चंस पूछा गया है, बोल रहा है कि इसमें से हम लोग को क्या निकालना है, माध्य, यानी कि x+3 x+6 x+9 प्लस x+12 का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखिए क्या बोला है, x+3 प्लस x+6 प्लस x+9 और प्लस x+12 और इसका माध्य निकालने बोल रहा है। तो टोटल के गो नंबर हो गया 1 2 3 4 5, 5 गो नंबर हुआ तो 5 से। तो यहाँ x जोड़ेंगे तो टोटल x कितना आ रहा है 5x, आप प्लस जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है हमारा 30 और बटे 5। तो यहाँ 5 कॉमन लेके काटेंगे तो कितना आ जाएगा x+6। तो x+6 जिसमें रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। यहाँ हम लोग 5 कॉमन लेंगे इस तरह से, x+6 आ बटे 5। तो ये 5 5 कटेगा तब जाके ये आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो हम लोग का स्पीड थोड़ा क्या रहना चाहिए, स्पीड रहना चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको इस तरह का आंसर लिख दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 59 नंबर, बोल रहा है कि 3 5 4 3 2 3 1 3। तो बहुलक क्या होगा। तो 12 12 तुम्हारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका आंसर बहुलक क्या होगा 3। उसके बाद बोल रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो जो 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग पूछा गया है। तो इसमें क्या करते हैं, प्रथम 5 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, प्लस 7 और प्लस 9 अब बटे कितना करेंगे 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 बार 1 10, 7 3 10 और 5 बटे 5। तो कितना हो जाएगा 25 बटे 5। तो आंसर काट के हम लोग कितना आएगा 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 जो है वो हम लोग का सही होगा। तो इस तरह से करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर है 61 यानी 61 नंबर, बोला है कि संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है। तो संचयी बारंबारता का जो वक्र है ना उसको हम लोग कहते हैं त्वरण। तो इसका जो आंसर होगा वो 61 का त्वरण हो जाएगा, सही आंसर। अगला जो 62 है, इसमें से फिर से हम लोग को क्या बोल रहा है, बहुलक निकालने। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बहुलक निकालना हो या आपको माध्यिका निकालना, तो सबसे पहले सब नंबर को क्या कीजिए, छोटा से बड़ा में अरेंज कर दीजिए, उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग को क्या आएगा। तो हम लोग इसको मैनुअली हम लोग गिन ले रहे हैं, ठीक है, कि कितना हम लोग का आता है। यहाँ देखिए 11 हम लोग का आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। 11 ऐसा नंबर है जो 4 बार आ रहा है। और 10 देख रहे हैं तो 10 हम लोग का कितना बार आ रहा है, 1 बार यहाँ आ रहा है और 1 बार यहाँ आ रहा है, 2 बार 10 आ रहा है। और कोई नंबर, हाँ 9 जो है 1 बार, ठीक है, 2 बार और 3 बार 9 आ रहा है। तो 11 हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो बहुलक जो हम लोग का होगा वो 11 हम लोग का होगा। तो 11 हम लोग का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। बोल रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा नहीं है। तो ये है मानक विचलन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानक विचलन, यानी कि 63 नंबर जो है उसका जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बोल रहा है कि 3 5 3 4 5 17 और x का माध्य 6 हो तो x का मान निकल। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को बार बार देगा। माध्य बराबर कितना दे दिया 6। तो बोल रहा है कि 3 + 4 + 5 + का 17 और प्लस का x और टोटल नंबर है हमारा 5। तो दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 30। यहाँ पर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17 और 3 20 और 20 और 9 29 + x। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा तुम्हारा 30 - 29 घटाएंगे तो 1। तो जो इसमें 1 होगा 64 का, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, 64 का 1 हमारा सही आंसर होगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लगभग हम लोग क्वेश्चन को 80 क्वेश्चंस करेंगे आज कम से कम।
अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 65 नंबर क्वेश्चन में से फिर से बहुलक बोला है। मैंने आप लोग को बहुलक माध्यम माध्यिका इतना करवा दिया है कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कम से कम दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते कि अगर आप लोग सही से प्रैक्टिस किए होंगे तो। अगला बोला है क्वेश्चन नंबर 65 में कि 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या होगा। तो फिर से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो 7 का रिपीटेशन है वो सबसे ज़्यादा बार है, तो 65 का जो आंसर होगा वो सी होगा। वो डायरेक्ट मारने को सी है। बोला 13 और 9 के बीच में मध्य समांतर क्या होगा, तो 2 नंबर है 13 + 19, ठीक है, अब बटा 2 हो जाएगा क्योंकि 2 नंबर है। तो 9 3 12 32 आएगा, ठीक है, 32 बटा 2 यानी कि 16, तो 16 हो जाएगा आंसर हमारा। इसमें टेंशन नहीं लाना। माध्यांतर बोला है कि सीधा सीधा 2 नंबर को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो वो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 में बोला है कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 में कि जो 2 है ना वो बार बार आया है, एक बार, ठीक है, फिर अगला बार 2 बार 3 बार, तो 2 जो है वो 3 बार आया है, तो इसका जो बहुलक होगा वो 2 होगा, सही आंसर। अगला 68 बोल रहा है कि 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इस नंबर को छोटा से बड़ा में अरेंज कर दीजिए। जो 68 नंबर क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे PDF पे दूसरे स्लाइड्स पे लेके बनाता हूँ। जो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा से बड़ा नंबर पर अरेंज कर दे रहा हूँ। तो पहला हम लोग का अरेंज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद 3 के बाद हम लोग का आता है 5, इसके बाद 6, ठीक है, उसके बाद 7, इसके बाद 8, इसके बाद हम लोग का 9, इसके बाद 10, इसके बाद 12। तो टोटल नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 हो गया हम लोग का टोटल नंबर। तो इसमें जो अगर 8, ये क्या है, एक सम संख्या है, ये सम संख्या है। और सम संख्या के माध्यिका निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला बताए थे n/2वां पद, ठीक है, और n/2 + 1वां पद, और इन दोनों से निकलने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका /2 करना है। तो n/2 यानी कि 8 + 4 यानी चौथा पद हम लोग का कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, और n/2 प्लस यानी कि इसका अगला पद कितना हो जाएगा, 8। तो 7 + 8/2 यानी करेंगे तो 15 कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 7.5 जो है इसका आंसर होगा। तो 7.5 ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 68 का। फिर से बहुलक का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बार जो आया है वो 9 है। 9 कितने बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। फिर बोला है 19 और 25 का माध्य समांतर ज्ञात करने। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में लोगों को नहीं आता है। तो सीधा सीधा आपको क्या करने बोला है कि 19 और 25 को जोड़िए और बटा 2 से भागा दे दीजिए, और कुछ नहीं। तो 9 5 14, ठीक है, 2 1 3 8 1 4, 44/2 यानी कि 22। 22 किसी में है, 22 है हमारा सही आंसर। तो 22 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 में बोल रहा है कि यदि 4 5 9 11 x हो तो माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर से हम लोग का वही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 4 + 5 + 9 + 11 + x। अब भाई कितना नंबर है, 5, और इधर में कितना दिया है, 7। तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 9 20 और 9 29, ठीक है, 29 + x = कितना हो गया, 35। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 35 - 29, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35 में से 6। तो 6 अगर ऑप्शन ए में है तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 6 हमारा सही आंसर होगा। तो 71 का सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72 पे लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं। 72 नंबर क्वेश्चन जो है आगे बढ़ाया जाए हमारे सेशंस को। बोल रहा है, फिर से बोल रहा है कि 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका क्या होगी। देखिए तो पहले नंबर को क्या कीजिए, आप अरेंज कीजिए, ठीक है, छोटे से बड़े ऑर्डर में। छोटे से बड़े ऑर्डर में अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें पहला नंबर हमारा होगा 7, ठीक है, इसके बाद हम लोग का आएगा 8, उसके बाद 8 के बाद आएगा 9, 9 के बाद क्या आएगा 10, ठीक है, 10 के बाद क्या आएगा, 10 हो गया, उसके बाद 11 आएगा, 11 भी हो गया, इसके बाद हम लोग का आएगा 12, 12 हो गया, इसके बाद 12 के बाद हम लोग का क्या आ जाएगा 15। तो इतना नंबर है। तो टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7।
और जब 7 नंबर होता है तो n+1/2 लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा 7 + 1/2 यानी कि चौथा पद। चौथा पद कौन सा है? चौथा पद हम लोग का 10 है, तो 10 हम लोग का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी माध्यिका इसकी 72 की हमारा कितना होगा? 10। अब इसमें फिर से बहुलक बोला है, देखिए बार बार कौन आया? 70, 80, 50, 60, 70, 50, 50, 50, 50, 50 जो होगा ये हम लोग का सीधा सीधा बहुलक हो जाएगा। इसमें हम लोग को टेंशन नहीं, कि 50 ज़्यादा बार आया है। अगला बोला किसी वर्गीकृत आंकड़े में XIS वर्ग अंतराल है का मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए तो F1S संगत बारंबारता है तो x बराबर माध्य। तो देखिए माध्य बराबर हम लोग का फॉर्मूला निकलता है सम ऑफ FI/XI अब आई सम ऑफ FI। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसमें जो हम लोग को बोला गया है कि कितना दिया है, माध्य x दिया है, तो इसमें देखिए क्या बोला? XI का मध्य बिंदु हैं, तो F1S संगत बारंबारता है तो x बार हमारा क्या होगा? ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू लिया जाएगा ना, ये जो क्या बोल रहा है कि XI, तो XI निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, जो हम लोग जो उसका अब वर्ग अंतराल जो होता है तो उसका हम लोग लेते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, बाई 2। इस तरह का हम लोग को करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे 2 निकल के आएगा, तो 2 निकल के आएगा तो जो बारंबारता होगा वो हम लोग का कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो ये जो है 2x बार के हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का 2 करेंगे तो ये 2 जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x बार हमारा क्या हो जाएगा? b। तो b हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 में बोला गया है कि आंकड़े 12, 17 फिर से इसका परिसर निकालने बोला है। तो परिसर के लिए मैंने आप लोग को पहले बताया था कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है उससे छोटा नंबर को क्या कीजिए? माइनस कीजिए। तो जो सबसे बड़ा नंबर है हमारा, वो हम लोग का सबसे बड़ा नंबर है 81, 81 माइनस जो सबसे छोटा नंबर है वो हम लोग का है 12। तो अगर 81 में से 12 अगर हम लोग घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? इधर 9 और इधर कितना आ जाएगा? 6। तो 69 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर है। यानी कि डी जो है वो 75 नंबर क्वेश्चन का डी हम लोग का सही आंसर होगा। चलिए ये आज का हम लोग का आखिरी स्लाइड है। हम लोग लगभग कितना 80 क्वेश्चन 79 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो बोल रहा है कि आंकड़े इतना में बहुलक क्या होगा? बहुलक फिर से हम लोग को वही क्वेश्चन है कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम लोग का जो 9 है, ठीक है, ये जो 9 है, 9 हम लोग का सबसे ज़्यादा बार आया है। तो इसमें जो बहुलक होगा वो हम लोग का बहुलक क्या हो जाएगा? 9 हमारा बहुलक हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय माप नहीं है? तो माध्य है, माध्यक है, बहुलक है, पग विचलन जो है ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर होगा। ये फिर से 78 नंबर क्वेश्चन हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है, मैं फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग देखिए हम लोग जानते हैं कि जो बहुलक होता है, ठीक है, बहुलक बराबर होता है हम लोग का, ठीक है, 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका -2 माध्य होता है। ठीक है, 2 माध्य होता है, 2 माध्य। तो यहाँ पर देखिए बहुलक को किससे बोल रहा है? जेड से, इज इक्वल टू 3 × y - 2x ऐसा आता है। तो किस में? तो हम लोग अगर देख रहे हैं कि हम लोग इसको सॉल्व किए हैं तो बी वाले में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, अच्छा बी नहीं, इसमें हम लोग को चेक करना होगा। तो ए में हम और ऑप्शन चेक करते हैं, x - z यहाँ पर आ रहा है 3x - 3y। तो ये वाला जेड को हम लोग इधर करेंगे, x को इधर करेंगे, तो हम लोग का कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा x - 3x आप प्लस का 3y = z। तो यहाँ हम लोग का कितना आ जा रहा है? 3y माइनस का 2x। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसमें सही दिया है ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 78 है इसका ए हम लोग का सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 79 जो है, क्वेश्चन नंबर 79 में बोल रहा है कि आपको 16 का मिलान चिन्ह निकालना है। तो मिलान चिन्ह देखिए हम लोग इसको अगर इंग्लिश में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं टैली मार्क। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? टैली मार्क बोला जाता है। तो देखिए इसमें हम लोग को 16 का निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग लाइन घिंच के बनाते हैं। जैसे कि अगर 1 का खींचना हो तो 1 ऐसे करते हैं, 2 का खींचना हो तो 2 लाइन खींचते हैं, 3 का खींचना रहता है तो 3 लाइन खींच देते हैं, 4 का अगर खींचना है तो 4 लाइन ऐसे करके खींच देते हैं, लेकिन 5 का खींचना रहता है
तो 4 लाइन हम लोग खींचते हैं और एक लाइन को ऐसे करके इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं 5। तो इसी तरह करके हम लोग को 16 बोला है, तो 16 में कैसे करेंगे, पहले 1 2 3 4 करेंगे और एक, तो ये 5 हो गया, फिर से 1 2 3 4 करेंगे और एक 5 करेंगे, फिर से 1 2 3 4 और एक 5 करेंगे, तो ये हम लोग का 15 हो गया। इसके बाद एक लाइन और खींचेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा जो कारनामा है वो उस कारनामा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में किया गया है, तो हम लोग का जो 79 हो जाएगा, 79 का बी हम लोग का सही आंसर होगा। तो लगभग इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। आप किसी भी तरह, क्योंकि ये आपको 1 2 3 4 5 नहीं खींचना है, आपको क्या कर देना है कि चौथे वाले नंबर पर ही इसको यहाँ से लाइन को मिला देना है, तो इसी को हम लोग क्या काउंट कर लेते हैं कि 5। तो इस तरह से हम लोग टैली मार्क को बनाते हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो लगभग हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, जो सांख्यिकी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके कहीं ना कहीं आपको क्या हो रहा होगा, आपको फ़ायदा पहुंचा रहा होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरी की पूरी तैयारी आपको बोर्ड से पहले हम लोग क्या करवा लें, ख़त्म करवा लें। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग अगर कुछ डिमांड होगी कि किस चैप्टर को आपको पहले करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको करते जाएंगे। नहीं तो जो हम लोग के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका रिवीजन बहुत कम हो पाता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।